सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय वर्ल्ड आईस्टर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूं जिन शॉर्टकट्स की मदद से आप अपने कीमती समय बचा सकते हैं एंड ऑब्वियसली अपने प्रोडक्टिविटी को भी काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नहीं, लाइक अभी मत करना, आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो सही में आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहा है, देन वीडियो को लाइक करना। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वो शॉर्टकट्स है इस वीडियो में एंड उन शॉर्टकट्स की मदद से कैसे हम अपने डेली वर्क को शॉर्टकट में निपटा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एकदम बेसिक शॉर्टकट से स्टार्ट करते हैं। कैसे हम अपने किसी फाइल के अंदर एक साथ मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए हम दो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। एक तो है कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर सकते हैं मल्टीपल आइटम्स के ऊपर जिन जिन आइटम्स को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, एंड दूसरा है शिफ्ट प्रेस करके हम मल्टीपल आइटम्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बट इन दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, पहले वो देख लेते हैं। अगर हम शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल आइटम्स के ऊपर क्लिक करने जाएंगे तो ऐसे क्लिक हो जाएंगे। अगर हम 2-3 आइटम्स को छोड़ के क्लिक करते हैं तो पहले की जो आइटम्स रहते हैं वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। या फिर हम कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि पहले कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसा करने जाएंगे शिफ्ट प्रेस करके, देन पहले जितने भी आइटम होंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसी काम को अगर हम कंट्रोल प्रेस करके करने जाएं तो हम अपने मनपसंद आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर रैंडमली कोई भी आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट शॉर्टकट। अब देख लेते हैं सेकंड शॉर्टकट क्या है। अगर हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें, लाइक अगर हम किसी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं तो वहां पर अगर हमें बोल्ड करना है तो सिंपली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल+B प्रेस कर सकते हैं उस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अब थर्ड शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। मैं अभी इस विंडो पर हूँ, अगर मैं चाहता हूँ एक नया विंडो क्रिएट करना तो सिंपली यहाँ पर मैं कंट्रोल+N प्रेस करके एक नया विंडो क्रिएट कर सकता हूँ। ध्यान में रखिएगा, हम कंट्रोल+N प्रेस करके नए विंडो क्रिएट कर सकते हैं, नए टैब नहीं। अब फोर्थ शॉर्टकट, अगर हम इनकॉग्निटो मोड ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिंपली कंट्रोल+Shift+N प्रेस करके इनकॉग्निटो मोड ऑन कर सकते हैं। आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करके ब्राउजर में लॉगिन किए बिना ब्राउजर को यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी किसी टैब को क्लोज कर देते हैं, आई मीन गलती से क्लोज कर देते हैं। हम चाहते नहीं थे उस टैब को क्लोज करना, बट गलती से हो जाता है कभी कभार। तो ऐसे स्थिति में उस टैब को अगर हम रेस्टोर करना चाहते हैं तो सिंपली हम कंट्रोल+Shift+T प्रेस करके उस टैब को रेस्टोर कर सकते हैं। तो कभी अगर ऐसा हो कि आप किसी इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे किसी टैब के अंदर और गलती से आप उस टैब को क्लोज कर चुके हैं, तो इस शॉर्टकट की मदद से आई मीन कंट्रोल+Shift+T प्रेस करके उस टैब को आप रेस्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी फाइल को या फिर फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, देन क्या करते हैं हम कि राइट क्लिक करके रीनेम पर जाके उस फोल्डर या फिर फाइल को रीनेम करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जिस फाइल या फिर फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करके F2 प्रेस करके उस फाइल या फिर फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी स्पेसिफिक विंडो के अंदर हैं एंड उस विंडो के अंदर आप बहुत सारे टैब ओपन कर चुके हैं, तो सिंपली अगर मैं क्रोम ब्राउजर की बात करूं, अभी इस विंडो के अंदर मैंने 4 टैब ओपन किया हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस विंडो के अंदर इन सारे टैब्स में मैं फॉरवर्ड की तरफ या फिर बैकवर्ड की तरफ एक स्टेप करके नेक्स्ट टैब की तरफ बढ़ते जाऊं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। यहाँ पर सिंपली हम कंट्रोल+Shift+Tab प्रेस करके एक स्टेप करके मूव कर सकते हैं बैक में। अब अगर हम चाहते हैं इन टैब में फॉरवर्ड में मूव करना तो सिंपली हम कंट्रोल+Tab प्रेस करके एक स्टेप करके फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आई होप ये शॉर्टकट्स आपको समझ में आ गए हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की बात कर लेते हैं कि किसी स्पेसिफिक विंडो के अंदर अगर हम काफी सारे टैब ओपन कर चुके हैं तो वहां पर हम कंट्रोल+1 से 9 के बीच में किसी भी नंबर को प्रेस करके उस स्पेसिफिक नंबर पर जो भी टैब होगा वहां पर हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं इस विंडो के अंदर सेकंड टैब में हूँ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि 4th नंबर टैब पे मैं मूव करूँ तो यहाँ पर सिंपली मैं कंट्रोल+4 प्रेस करता हूँ एंड देखिए मैं 4th टैब पर आ चुका हूँ। तो ऐसे करके अगर मैं फर्स्ट टैब में जाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल+1 प्रेस किया तो फर्स्ट टैब, 2 प्रेस किया तो सेकंड टैब। ऐसा नहीं कि आपके किसी स्पेसिफिक एक विंडो के अंदर 9 से ज्यादा टैब ओपन है तो आप उन सब में भी मूव कर सकते हैं। अब 1 से 9 के बीच में जितने भी टैब होंगे वहां पर आप कंट्रोल+ उस स्पेसिफिक नंबर को प्रेस करके मूव कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो शॉर्टकट के बारे में बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके बहुत ही काम आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक साथ बहुत सारे विंडो ओपन करके रखे हैं एंड वहां पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपने जिस भी सिस्टम पर काम कर रहे हैं, चाहे डेस्कटॉप मोड में हो या फिर लैपटॉप में हो, आप काम कर रहे हैं और अचानक से आपके पास कोई आ जाता है, बट आप किसी दूसरे व्यक्ति को आप जो काम कर रहे हैं उसे दिखाना नहीं चाहते या फिर उन्हें बताना नहीं चाहते, तो यहाँ पर आपके लिए एक नहीं बल्कि 2 शॉर्टकट है जो कि आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो Windows+M शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो Windows+D यूज कर सकते हैं। दोनों में ही ये काम करता है। आपको जो सही लगे या फिर इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरे कितने सारे विंडोज ओपन है। ये एक है, ये एक है, ये है एंड ये फाइल एक्सप्लोरर में 3 है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इन सारे विंडोज को एक साथ मिनिमाइज कर दूं तो मैं यहां पर सिंपली Windows+D प्रेस करके सारे विंडोज को एक साथ मिनिमाइज कर सकता हूं। या फिर अगर मैं चाहता हूं सभी को पहले फिर से ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर मैं दूसरा शॉर्टकट यानी Windows+M प्रेस करके भी इन सारे विंडोज को एक साथ मिनिमाइज कर सकता हूं। क्या होता है कि प्राइवेसी की वजह से हमारे पर्सनल डेटा सिक्योर करने के लिए या फिर हम नहीं चाहते कि हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरे किसी को बताएं या फिर उन्हें दिखाएं कि हम क्या काम कर रहे हैं। होता है ऐसा कि कोई अचानक से हमारे सामने आ जाता है तो और उसी वक्त हम अपने सिस्टम में अपना पर्सनल काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये इन शॉर्टकट्स की मदद से अपने सारे विंडोज को एक साथ मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि आप जो काम कर रहे थे वो किसी को ना दिखे। अब यहाँ पर लास्ट शॉर्टकट देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक नहीं बल्कि एक साथ 2 शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको मेनली मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मुझे किसी टेक्स्ट को या फिर सिंपली किसी वर्ड लेटर को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम Ctrl+A शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या फिर अगर हम चाहते हैं तो और एक शॉर्टकट है Ctrl+G प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो भी वर्ड चाहिए वर्ड ही प्रेस करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर है कि नहीं ये नहीं है। सब्सक्राइब, देखिए कहाँ सब्सक्राइब है, ये हमें दिखा रहा है। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी वर्ड, लेटर, सिंबल एटसेट्रा फाइंड आउट करना है तो Ctrl+A यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं तो Ctrl+G यूज कर सकते हैं। आपको जो सही लगे वो आप यूज करें। और एक शॉर्टकट आप Ctrl+H प्रेस करके आप अपना हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं। अपने ब्राउजर में जो हिस्ट्री, चाहे आप अपना हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं या फिर हिस्ट्री मैनेज करना चाहते हैं, कुछ भी आप Ctrl+H प्रेस करके हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था वो 10 कीबोर्ड शॉर्टकट जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं एंड ऑब्वियसली अपना प्रोडक्टिविटी को भी काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर और एक बात बताना चाहूंगा, मैं बेसिकली क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी और ब्राउजर यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये शॉर्टकट एक्चुअल में काम करता है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं पहले से ही क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। तो अगर उस सिस्टम में उस ब्राउजर में अगर काम कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा एंड नहीं भी कर रहा है तो भी कमेंट में बताइएगा। जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता चल जाएगा, कम से कम ये शॉर्टकट्स उन ब्राउजर में नहीं चलते या फिर चलते तो वो भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है। इन शॉर्टकट्स को आप अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे उम्मीद रखता हूँ। एंड अब अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंस क्रिएट किया है, आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी सही लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आज के डेट में वर्थलेस है। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल आईस्टार पर नए हैं तो आईस्टार को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।